इस्लाम के इब्तदाई सालों में मुसलमानों ने मक्का में बेइंतहा जुल्म बर्दाश्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर कुफ्फार कुरैश ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करना पड़ी। मदीना पहुँचने के बाद भी कुफ्फार मक्का बाज न आए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जंगें की। ग़ज़वा बद्र 2 हिजरी, ग़ज़वा उहुद 3 हिजरी, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी। इन तमाम जंगों में कुरैश ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सरबुलंद फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ उम्रा के लिए रवानगी फरमाई, मगर कुरैश ने आपको मक्का में दाखिल न होने दिया। आखिरकार एक अमन मुआहिदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इस मुआहिदे के मुताबिक 10 साल तक दोनों तरफ अमन रहेगा। कोई भी कबीला चाहे तो मुसलमानों या कुरैश के साथ शामिल हो सकता है। कुछ अरसे बाद कुरैश ने बनु बकर अपने हलीफ को मुसलमानों के हलीफ कबीले बनु खज़ा पर हमला करने की इजाज़त दी। ये हमला हरम की हुदूद में हुआ और बनु खज़ा के कई लोग मारे गए। ये सुलह हुदैबिया की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। बनु खज़ा के सरदार अमर बिन सालिम खज़ाई मदीना पहुँचे और मस्जिद नबवी में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने अहद शिकनी की है, हम आपके हलीफ हैं, हम पर जुल्म हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मदद ज़रूर की जाएगी। यही वो लम्हा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब मक्का पर अमन नहीं रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई राजदारी से एक अजीम लश्कर तैयार किया। कुल तादाद 10,000 सहाबा किराम, कमान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाथ में परचम सफ़ेद, अमन और ईमान की अलामत। ये लश्कर रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में मदीना से रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई शोर न करे ताकि मक्का में खून बहाने की ज़रूरत न पड़े। जब लश्कर मुरौल ज़हरान मक्का से चंद मील दूर पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सिपाही को अलाव जलाने का हुक्म दिया। एक ही रात में 10,000 आगे रोशन हुई। पहाड़ रोशनियों से जगमगा उठे। मक्का के सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गए। हजरत अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उन्हें पनाह दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से फरमाया, अबू सुफियान, क्या तुम्हें यकीन नहीं आया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? अबू सुफियान ने कहा, अगर कोई और खुदा होता तो आज हमारी मदद ज़रूर करता। बेशक आप सच्चे हैं। चुनाचे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत बख्शी और फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो महफूज है, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले वो महफूज है, और जो हरम में दाखिल हो जाए वो भी अमन में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए हुए आजिज़ी के साथ मक्का में दाखिल हुए। आपके सामने लश्कर इस्लाम खामोशी से बढ़ रहा था। न कोई नारा, न कोई फख्र, सिर्फ अल्लाहु अकबर की सदाएं। हजरत खालिद बिन वलीद को एक तरफ का परचम सौंपा गया। उन्होंने मामूली मुजाहिमत के बाद मक्का को मुकम्मल तौर पर काबू में ले लिया। पूरा शहर पुरअमन तौर पर फतह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए, जहां 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से एक एक बुत को गिराते हुए फरमाया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल हक़ आ गया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने वाला है। सूरह अल इसरा आयत 81। काबा को मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का नाम बाकी रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को जमा किया। वो लोग जिन्होंने आपको वतन से निकाला, जिन्होंने आप पर तलवार उठाई, जिन्होंने आपके सहाबा को शहीद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? उन्होंने अर्ज किया, आप करीम बाप के बेटे हैं, हम खैर ही की उम्मीद रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मक्का मुकम्मल तौर पर इस्लाम के ज़ेरे साया आ गया। अरब के तमाम कबाइल इस्लाम में दाखिल होने लगे।
काबा से शिर्क हमेशा के लिए मिट गया। इस्लाम ने अपनी अजमत और अदल से दिलों को जीत लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि रहम और मुआफ़ी ही हकीकी ताकत है। ताकत इंसान को मगरूर नहीं, आजिज़ बनानी चाहिए। मुआफ़ी और रहम सबसे बड़ी जीत है। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि दुश्मनों के साथ भी इंसाफ कैसा होता है। फतह मक्का सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इंसानियत, रहम और अदल की सबसे बड़ी मिसाल थी। ये वो दिन था जब काबा शिर्क से पा हुआ और दुनिया ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रहमतुल लिल आलमीन हैं। इस्लामी तारीख की मजीद कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।